यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। यरूशलेम में कई सारे गेट है, उसमें से गोल्डन गेट इस निमित्त महत्वपूर्ण है कि कहा जाता है यीशु का दूसरी आगमन जब होगा तब वह गोल्डन गेट होकर ही यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण गेट कहा जाता है, जो भी कि आजकल वह बंद है और यीशु मसीह के आने के समय ही यह खोला जाएगा, ऐसा समझा जाता है। हम आज जिस एतवार में रहते हैं, रविवार में हैं, उस रविवार का नाम है सेक्सागेसिमा। और ये इस एक प्रकार का गेट है। ये गेट किस लिए है? लेंट काल में प्रवेश करने के लिए, महोपवास काल में प्रवेश करने के लिए 3 गेट रखा गया, जो बीते सप्ताह हम लोग सेप्तुअगीसिमा को हम लोग देख चुके हैं। आज सेक्सागेसिमा को देख रहे हैं और एक रविवार आने वाला है। तो 3 रविवार 3 गेट के समान है, जिसके माध्यम से हम महोपवास काल यानी लेंट काल में प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद में ऐसा समय व्यतीत करते हैं जो प्रभु के करीब होता है, प्रभु के संगति में होता है। और प्रभु यीशु मसीह का जी उठना या ईस्टर के साथ ही हम एक नया काल में प्रवेश कर पाते हैं। हमारा जीवन में भी नयापन आने का कल आ जा रहा है, इसलिए हम ये महत्वपूर्ण समझते हैं। इसलिए आज का इतवार को यीशु का रूपांतरण इतवार के नाम से भी जाना जाता है, जहां पहाड़ पर यीशु अपने 3 चेलों को लेकर जाता है, पतरस, यूहन्ना, याकूब। और वहां पर यीशु का रूप बदल जाता है और वह स्वरूप उसका जो देखने में था एक स्वर्गदूत के समान दिखने लगता है। और चेलों को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। बाद में यीशु मसीह के बातचीत के क्रम में ये लोग समझ पाते हैं क्या हो रहा है। जैसे यीशु का परिवर्तन वहाँ देख पाते हैं रूपांतरण के माध्यम से, वैसा ही मनुष्य का जीवन में इस काल में प्रवेश के बाद में परिवर्तन को देख सकते हैं। और इस जीवन के बाद में एक आने वाला जीवन है, उस जीवन में भी ऐसे परिवर्तन जीवन को हम देख पाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 17 से 27 पद। और यहाँ पर इस वचन के अनुसार मैंने शीर्षक रखा है शोकित परिवार में आनंद, या इसका दूसरे शब्द में कह सकते हैं शोकग्रस्त परिवार में खुशी। यानी जहाँ पर शोकित थे, जहाँ पर शोकग्रस्त था परिवार, वहाँ पर खुशी आनंद को वे लोग महसूस कर पाते हैं। असल में ये मार्था मरियम का घर, जो इनका भाई लाजर था वो बीमार पड़ा, उसके बाद में मर जाता है। जब वह बीमार था, मरने ही वाला था, कुछ लोगों ने ये खबर यीशु के पास में भेज दिया कि लाजर बीमार है, आप तुरंत आ जाइए। और जैसे ही संदेश देने वाले लोग घर से निकल के जा ही रहे थे, तभी लाजर का मृत्यु हो जाती है। जब यीशु के पास पहुंचते हैं, वे यरूशलेम और जर्दन के बीच में ही, जर्दन के आसपास का क्षेत्र में ही था यीशु मसीह। उन खबर को सुनने के बाद में वो जान गया कि लाजर मर चुका है, इसलिए तुरंत जाता भी नहीं है। लोगों से कहता है लाजर सो चुका है। लोग समझने लगे कि वह नींद में सो चुका है। असल में यीशु को पता चल गया कि वो मर चुका है। वह तुरंत जाता नहीं है, जाके उसको ठीक करना चाहिए तो उनको जीवित करना चाहिए, लेकिन यीशु फिर से रुक जाते हैं। 2 दिन रुकने के बाद में वहाँ जाते हैं। जाने के बाद में जैसे ही चौथा दिन हो जाता है, इसलिए कि यहूदी परिवार में उस समय का अनुसार में जब व्यक्ति मर जाता है तो उसी दिन दफनाने के लोग प्रयत्न करते थे, ताकि वह शरीर जो कि शरीर सड़ कर दुर्गंध न आने लगे। इसलिए उसी दिन दफना दिया गया। और यीशु जब पहुंचते हैं वहां पर 4 दिन हो चुका था। और यहाँ पर हम देखने पाते हैं, हो सकता है मार्था मरियम जो कि यीशु से प्यार करते थे, यीशु भी उस परिवार को प्यार करता था, वे लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि यीशु मसीह आएगा, उनके भाई को ठीक करेगा और हमारे जीवन में खुशी हमको लगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तुरंत आया भी नहीं। आया तो भी 4 दिन के बाद में, जिस समय परिवार में शोक छाया हुआ था। असल में हम देखने पाते हैं जीवन में कई बार हम ईश्वर को पुकारते हैं प्रार्थना के माध्यम से भी, कई बार तुरंत, जैसे यीशु जल्दी नहीं आया वैसे हमें तुरंत आंसर मिलता भी नहीं है। कई बार ये लोग सोचने लगते हैं अपने जीवन में दुख समस्या मुसीबतों को देखते हैं, यीशु का दूसरी आगमन कब हो जाता, दुनिया का अंत कब हो जाता, ये लोग आस लगाए रहते हैं, उम्मीद करते रखते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम अपने इच्छा अनुसार ईश्वर को अपने पास बुला नहीं सकते। हम उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। ईश्वर चाहे तो आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह को देखने पाते हैं, खबर देने वाला है, उनको खबर बता दिया, उसके बावजूद भी वो रुक जाता है 2 दिन, फिर जाते हैं 4
4 दिन बीतने के बाद में। लेकिन कई बार जीवन में हम देखने पाते हैं, जब हम पुकारते हैं तुरंत ईश्वर जवाब देते हैं, तुरंत उसका प्रतिफल को देखने पाते हैं। ऐसे यीशु का एक चेला था फिलिप्पुस के जीवन में हम देख पाते हैं। अब जानिएगा, फिलिप्पुस अपने जीवन के अंतिम क्षण में जब एथेंस नगर में था, अब देखिएगा एथेंस नगर में वो प्रचार कर रहा था दार्शनिक लोगों को, फिलोसोफर लोगों को। उन्होंने 300 फिलोसोफर या दार्शनिक लोगों को प्रचार किया। उन्होंने कहा हम यीशु को ग्रहण करें ना करें, इसके लिए हमें 3 दिन का समय दे दिए। उन्होंने 3 दिन का मोहलत मांगा और अपने जो धर्म अगुए थे यरूशलेम से, वहाँ से लोगों को खबर भेज दिया कि यहाँ एक व्यक्ति यीशु के बारे में प्रचार कर रहा है। इसलिए वहाँ का एक अधिकारी था जिसका नाम अनानियास था, 500 सैनिकों के साथ में वहाँ आता है एथेंस में। आने के बाद में क्या करते हैं कि उसको कम से कम उनको गलती साबित करके उनको दंड देने के लिए सोचा था अनानियास ने। इस कारण से 500 सैनिकों को लेकर आते हैं। लेकिन फिलिप्पुस उनके हरकत तो देखकर वो क्रोधित हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सारे सैनिक 500 के 500 लोग अंधे हो जाते हैं और देख नहीं पाते हैं। ऐसे घड़ी में फिलिप्पुस का कुछ बिगड़ नहीं पाते हैं। और फिलिप्पुस प्रार्थना करता है, जो अनानियास उनके दंड देने के लिए वहाँ आया हुआ था, वो उनके सामने जो जमीन था वो धंस गया और नीचे धंस गया और ये कमर तक चला गया। उसके बाद में ये गले तक आ गया। फिर भी वो अपने हट में रहा। उन्होंने कहा कि फिलिप्पुस से, आप मुझे जादू टोना करके मार नहीं सकते हैं। फिर भी वो यीशु को ग्रहण करने या यीशु के विषय में सकारात्मक सोच चिंता को नहीं अपनाया, ना ही कुछ किया। तब वह जमीन में धंस गया और जमीन ने उसे निकाल लिया। बहुत कम ऐसा अवसर होता है जब हम प्रार्थना करते हैं लोगों को दंड देना। ईश्वर ऐसा नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति नष्ट हो जाए, इसलिए हर एक को मन फिराव का अवसर देता है। इसलिए यीशु का दूसरे आगमन के विषय में हम चर्चा करते हैं, शीघ्र आने वाला है। लेकिन यीशु देर का कारण यही है कि सभी लोग पछताव करें, सभी लोग विश्वास करें, सभी लोग बचाए जाए, कोई भी नाश ना हो। हम यहाँ पर देखने पाते हैं जिस समय यीशु मार्था मरियम के घर में आते हैं, 4 दिन बीत चुका होता है। लोग जो शोकित परिवार को शांति देने के लिए, उनके प्रियजन होते हैं, गांव के होते हैं, जितने लोग होते हैं वे लोग उनके घरों में आते हैं। उस समय का यहूदी लोगों का शोक 3 दिन का अत्यंत शोकित दिन कहा जाता था, जिसमें वे लोग रोते बिलखते दिन को काटते थे। ये 3 दिन बहुत ही ज्यादा। उसके बाद में और 4 दिन, माने टोटल 7 दिन होता है। ये गहरा ही और शोक करने का दिन होता है। ये 3 दिन के बाद में, 7 दिन के बाद में 1 महीना का और शोक का लोग रखते हैं। ये नॉर्मल शोक समय होता है और उस परिवार में शोकित मनाया जाता है। तो यीशु मसीह यहाँ आते हैं 3 दिन के बाद में, और 3 दिन तक में वे लोग रोने धोने वाला ज़्यादा वाला भाग खत्म हो चुका था। 4था दिन आ जाता है। यीशु देर था, इस कारण से मरियम शिकायत करती है, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मारता। इसलिए हम कह सकते हैं इस परिवार का शोक का पहला कारण, पहला पॉइंट हम लेते हैं, यीशु का मार्था के घर में ना होना। हम कह सकते हैं यीशु का मार्था के घर में ना होना इस परिवार का शोक का कारण है। जिस परिवार, शोकग्रस्त परिवार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और यीशु का मार्था के घर में ना होना है। यीशु जहाँ होते हैं वहाँ शांति हो सकता है, यीशु जहाँ होते हैं वहाँ भरपूरी हो सकता है, यीशु जहाँ होते हैं वहाँ हर प्रकार की बहुतायत का जीवन हो सकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में, इसलिए है कि लोग जीवन पर बहुतायत का जीवन, ऐसे जीवन जो जगत नहीं दे सकता है, ऐसे शांति जो जगत नहीं दे सकता है, ऐसे शांति देने के लिए। इसलिए हम कुछ घटनाओं में भी देखने पाते हैं। जैसे आप एक घटना को ले लीजिए, यीशु और चेले एक बार नौका में यात्रा कर रहे थे। अचानक से नौका में पानी भरने लगा। चेले लोग कोशिश करने लगे कि नौका को डूबने से बचा लिया जाए। जितना प्रयास करने के बावजूद भी नौका डूबने लगा। तब यीशु जब सो रहा था उनको जगाया उन्होंने, और यीशु उठा और आंधी और तूफान को कहता है शांत हो जाए, और शांत हो गया, ये डूबने से बच जाए। यीशु वहां ना होता तो क्या होता हम नहीं जानते, परंतु यीशु उनके साथ था, वे लोग डूबने से बच जाते हैं। यीशु का होना उन चेलों के लिए वरदान साबित हुआ, जीवन साबित हुआ। वैसे ही मार्था मरियम के घर में यीशु का ना होना उनके लिए शोक का कारण हो। सवाल ये उठता है, क्या आपके मेरे जीवन में यीशु है? क्या आपके मेरे परिवार में यीशु निवास करते हैं? क्या आपके मेरे मंडलियों में यीशु का उपस्थिति है? यदि है, हमारे परिवार में मेल प्रेम शांति होगा। यदि यीशु नहीं है, आप देखिएगा झगड़ा झटी
निष्प्रेम और लोगों का जीवन अशांति, बेचैनी, परेशानी भरा रहेगा। इसलिए यीशु को अपने जीवन में स्थान देना उत्तम बात है। और मार्था मरियम ने यीशु के पास खबर इसलिए भेजा कि वो आ जाए उनके घर में, परंतु लेट में आ जाते हैं। मैं एक बात को समझता हूँ, यीशु लेट में आने का कारण भी है और लेट में क्यों आया हम चर्चा करेंगे। लेकिन लेट में आना भी कई बार वरदान साबित होता है, कई बार अच्छा होता है। मैंने एक घटना के बारे में पढ़ रहा था, अमेरिका की एक महिला के बारे में जिसका नाम एंजेला काराबेला है, जो अमेरिका के एक शहर से दूसरे शहर जर्नी के लिए यानी फ्लाइट से जाना चाह रही थी और वो एयरपोर्ट चली गई। एयरपोर्ट में उन्होंने अपने फ़्लाइट का इंतज़ार करने लगे, लेकिन किसी कारणवश उसका फ़्लाइट उस दिन कैंसल कर दिया गया। तब उनको कहा गया कि आप जिस फ़्लाइट में हैं वो तो कैंसल हो चुका है, नहीं जाने वाला है, आप लोगों के लिए दूसरा फ़्लाइट की व्यवस्था की जा रही है और उस फ़्लाइट आने के बाद ही आप लोग जा सकते हैं। उनके पास में काफ़ी समय था एयरपोर्ट में, क्योंकि अपना फ़्लाइट का टाइम में आई हुई थी और फ्लाइट कैंसल हो चुका था, इसलिए यहाँ वहाँ अंदर में घूमने लगी। इसी के क्रम में उन्होंने लॉटरी का टिकट देखी। उन्होंने सोचा ऐसे ही टाइम पास हो रहा है, चलो मैं लॉटरी का टिकट खरीद लेता हूँ। उन्होंने लॉटरी का टिकट खरीदी। उसके बाद में उनका सफ़र ख़त्म हो गया। लॉटरी जब ड्रॉ हुआ, $1 मिलियन उन्होंने जीती। उन्होंने कहा उस दिन यदि मेरा फ्लाइट कैंसल नहीं होता और मैं लेट से आना नहीं आती, तब मैं लॉटरी का टिकट नहीं खरीदती। और $1 मिलियन, जो कि हमारे भारतीय भाषा में हम 6-7 करोड़ रुपया कह सकते हैं, इतने उन्होंने रकम जीत लिया। तो उनके लिए वरदान साबित हुआ। तो इस कारण से यीशु मसीह ये नहीं कि मार्था मरियम के परिवार को प्यार नहीं करता था, ऐसी बात नहीं। और वहाँ लेट से जाने का कुछ तो कारण है, लेकिन यीशु मसीह कभी भी त्याग नहीं दिया है। उन्होंने वचन में भी प्रतिज्ञा किया, यूहन्ना 14:18 में कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अब मत्ती 28 अध्याय उसका 20 पद में भी देखिएगा, वहाँ पर यीशु ने प्रतिज्ञा, जगत के अंत लोग सदैव तुम्हारे संग हो, यीशु ने प्रतिज्ञा किया हुआ है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं यीशु उनको छोड़ दिया या यीशु आपको मुझे त्यागना चाहता है। हमारे साथ रहना चाहता है, हमें सहायता करना चाहता है, हमें बेहतरीन जीवन देना चाहता है। दूसरा पॉइंट में हम चर्चा करेंगे, यीशु पुनरुत्थान और जीवन है। यहाँ दो बातें हैं, एक है पुनरुत्थान, दूसरी बातें है जीवन है। यानी यीशु पुनरुत्थान और जीवन है। पुनरुत्थान का मतलब है जी उठना। यीशु मसीह न केवल स्वयं जी उठा 3 दिन के बाद में, अपने जीवन काल में 3 व्यक्तियों को उन्होंने मृतकों में से जिलाया था। पहला व्यक्ति के बारे में हम चर्चा करते हैं, नैन नगर की विधवा के बेटा, वो विधवा का बेटा था। दूसरा था याइर की बेटी, और तीसरा हम यहाँ पर देखने पाते हैं लाजर के बारे में, जो 4 दिन हो चुका था कब्र में रखे हुए, और यीशु वहाँ आते हैं और कहते हैं, उनको जीवित कर देते हैं। ये चमत्कार की बात है, कोई भी इंसान ऐसा करने में सक्षम नहीं था। 4 दिन कब्र में रहा हो, उसके बाद उसको जीवित किया हो। मार्था तो ये भी कह रहा था, हो सकता है उनके सर में से दुर्गंध आना भी शुरू हो रहा होगा, और ऐसे घड़ी भी यीशु जिंदा करते हैं। असल में यहाँ 3 दिन के बाद चौथा दिन यीशु आने का कारण एक चीज है, यहूदियों का एक प्रकार का विश्वास था, कोई भी व्यक्ति मर जाता था तब क्या करते थे, कब्र में रखने के बावजूद भी उनका ये विश्वास था कि उनका आत्मा स्वर्ग को या नरक को कहीं नहीं गया है, उसी आसपास में भटकते रहता है, और 3 दिन के अंदर में कभी भी उनको इच्छा हो तो उस शरीर में फिर से प्रवेश कर ले और वह व्यक्ति जीवित हो सकता है। और 3 दिन के बाद में वो आत्मा उस जगह से, उनके कब्रस्थान से निकलकर वो स्वर्ग को, चाहे जहाँ जाना है, पाताल को जहाँ जाना है, वो चला जाता है। उनका इस प्रकार के विश्वास था। इस कारण से 3 दिन के अंदर में यीशु आता और उनको यदि जी उठाता, मृतकों में से जिला भी देता, लोग समझते उनके आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर गया, इस कारण से वो जी उठा। 3 दिन के बाद में सवाल ये नहीं उठता है कि उसके आत्मा अपने आप से उसके शरीर में घुस सकता है, क्योंकि उसके बाद में उसके आत्मा तो जा चुका होता है। इसलिए चौथा दिन आता है ताकि लोग जाने कि 4 दिन हो चाहे जितने भी दिन हो, मर गया व्यक्ति को भी यीशु जिंदा कर सकता है, मृतकों को भी जिला सकता है, खुद स्वयं जी उठा, दूसरों को भी जिला सकता है। इसलिए यूहन्ना 11:25 में कहा, यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा, कहता है। यानी कि हम कहते हैं सारे जो यीशु पर विश्वास करते हैं जिलाए तो जाएंगे,
अभी तुरंत नहीं, परंतु जिलाए तो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर पुनरुत्थान और जीवन जुड़ा हुआ। इस जीवन, जो शारीरिक जीवन मरने के बाद में हम समझते हैं जीवन खत्म हो गया, नहीं है, और एक जीवन है जो कि अनंत जीवन है, कभी खत्म होने वाला जीवन नहीं है। वो यीशु मसीह देता है हर एक विश्वासियों को, और जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। हम यदि यीशु पर विश्वास करते हैं वो जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं, और यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तब उस जीवन से हम वंचित हो सकते हैं। आज यीशु मसीह ऐसी चमत्कार जो लाजर के जीवन में किया, आज भी बहुत सारे चमत्कार ऐसे यीशु के द्वारा से किया जा रहा है, यानी उसके शक्ति के द्वारा परमेश्वर के सेवकों के माध्यम से किया जा रहा है। मैंने एक घटना के बारे में कभी चर्चा किया है, रितिका मंगलानी। उन्होंने अपने जीवन की गवाहियों को दिया, जब कि वो जयपुर के रहने वाले थे, परंतु आगरा में उनका विवाह हो चुका था। और ऐसे परिवार में, जो कि उस परिवार के लोग धर्म खरम में, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार में एक जोगी परिवार, एक पुजारी परिवार कह सकते हैं, जो कि बहू बनी थी डॉक्टर शंकरानाथ महायोगी। आप समझ सकते हैं, वो जहाँ पर भी वो विवाह किए थे उस जगह पर उसके ससुर का कितने बड़ा नाम था। लेकिन उसका बेटा जब 8 साल का था, एक घटना होता है। एक बार उसके बड़ी बहन, जो कि एक मसीही युवक से शादी किया और अमेरिका में रहती है, वो आई हुई तो उसका बेटा को चर्च ले गई थी, और चर्च में पास्टर ने देखने के बाद में उसके बेटा के लिए भविष्यवाणी कर दी, ये बालक अद्भुत बालक है और इसके जीवन के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम को करेंगे, ये परमेश्वर का एक बड़ा सेवा का काम इनके जीवन के द्वारा होगा। इस भविष्यवाणी को उन्होंने पास्टर के द्वारा से सुना था, लेकिन रितिका मंगलानी को यह कुछ भी विश्वास नहीं था। परंतु दिन प्रतिदिन उसके बेटा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, और बिगड़ते बिगड़ते इतना बिगड़ गया एक समय कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आप बचा नहीं सकते आपके बेटे को, इसलिए आप ले जाइए यहाँ से। उसके परिवार के जो लोग थे, करीबी लोग, वे लोग भी डॉक्टर प्रोफेशन में हैं, वे लोग भी अपने घर के बच्चे को बचाने में सक्षम नहीं थे। यहाँ वहाँ मंदिर में पूजा अर्चना किया, कोई लाभ हुआ नहीं हुआ। अंत में वो मर जाता है। मरने के बाद में वो सोचने लगते हैं, बहुत रोती भी लगते हैं, एकमात्र बेटा उनका, आप वो बेटा भी चला गया जो हमारे पास में था, और जीवन में जी के क्या फ़ायदा। तब उनके बड़ी बहन की एक बात को उन्होंने याद किया, आपने कहा था कि पास्टर ने इसके लिए भविष्यवाणी। उसकी बड़ी बहन ने कहा, निश्चित रूप से यीशु से जिला सकता है, जब भी कि उनके जीवन के लिए भविष्यवाणी कर चुका है तो यीशु उसको जिला सकता है। उन्होंने कहा, ऐसा कैसा हो सकता है, वो मर चुका है, डॉक्टर ने घोषणा कर दिया। और उनके ससुर से जब बातचीत किया, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। जब उसके दीदी ने कहा, बड़ी बहन ने कहा, अपने ससुर से बात किया, देखिए मैं इनके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा, मेरा कोख से जन्म लिया, कम से कम 15 मिनट ही सही दे दिए, उसके बाद में वो यदि कुछ नहीं होता है, आप जो कुछ भी कहें, जैसा करना चाहें, उसका अंतिम संस्कार का काम वैसा ही कर दीजिए। उन्होंने 15 मिनट मांगा, अपने पति के साथ में अंदर घुस गए, दरवाज़ा बंद कर दिया, और उन्होंने हाथ फैलाकर परमेश्वर से दुआ किया कि मेरा झोली मेरे बेटा के बगैर खाली है, उसे भर दीजिए, मैं अपना जीवन आपको दे दूंगी। उसी घड़ी थोड़ा ही समय में उसका बेटा अचानक से हाथ सब हिलाने लगा, धीरे से उठ गया। उठने के बाद में देखने लगा, बातें करना शुरू कर दिया। वो चमत्कार हुआ। उसका दीदी, उसके बड़े बहन ने पहले से बोल दिया था, यदि यीशु जीवित नहीं करेगा, मैं आज से यीशु की सेवा करना छोड़ दूंगी। उन्होंने कह दिया था, इतना उन पर दृढ़ विश्वास था, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने प्रार्थना किया, वो जीवित हो गया। अद्भुत गवाही उन्होंने दुनिया के सामने शेयर किया। ये जो है यीशु मसीह, न केवल उस समय में, कई उदाहरण, ये तो एक उदाहरण है, कई उदाहरण आज भी है। यीशु मसीह लोगों को जीवित कर देते हैं, और जो यीशु पर विश्वास करते हैं एक नया जीवन में प्रवेश करते हैं, जो इस जीवन के बाद में भी है। इसलिए कहता है, हमें उस यीशु पर विश्वास करेंगे, तब हम भी जीवित होकर यीशु के साथ में एक अनंत, जो खत्म नहीं होने वाला राज का जीवन का हकदार हो पाएंगे। तीसरी विशेष बात जो कहता है इस वचन में, वो कहता है, यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है।
जब यीशु मसीह मार्था से बात करता है तो मार्था को कहता है, मार्था के ये विश्वास है कि यीशु करेगा कुछ तो चमत्कार हो सकता है, लेकिन उनको ये यकीन नहीं था कि अभी लाजर जी उठेगा, अंतिम दिन में तो जी उठेगा, स्वर्ग को जाएगा। उनको ये मालूम था, परंतु अभी चमत्कार होने वाला है वो नहीं समझ पाते थे। जब यीशु उनको कन्विंस करता है कि मैं ही पुनरुत्थान जीवन हूँ, तब मार्था को विश्वास हो जाता है और वो कहते हैं, प्रभु परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू ही है। यीशु को कहता है, क्या आप और हम ऐसा कह सकते हैं? आज यीशु के बारे में लोगों का अलग अलग राय है। आप यदि लोगों से सुने, कोई कहते हैं महान इंसान था, एक महापुरुष था, कई लोग समझते हैं एक नबी था। यदि इस्लाम धर्म के अनुसार देखेंगे यीशु एक नबी था। कई लोग ये समझेंगे, यहाँ तक कि जो विरोध करते हैं यीशु का, वे लोग बोलते हैं यीशु एक बदमाश किस्म का व्यक्ति था और वह जबरन लोगों को धर्म परिवर्तन करता था। इस कारण से लोगों ने पकड़ा, मार डाला और सूली पर चढ़ा दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, हकीकत हम जानते हैं। बाइबल को जब हम पढ़ेंगे, इतिहास को हम पढ़ेंगे, उनके जीवन को जब देखेंगे, यीशु वायलेंस कभी भी, हिंसा कभी भी अपनाया नहीं। वो सत्य पर चला और कभी भी ऐसा बुराई काम कुछ भी नहीं किया जो कि लोगों के ईश्वर के दृष्टिकोण से बुरा है। सच्चाई का जीवन ही व्यतीत किया। इस कारण से लोग जो भी कहे, कई लोग उसको मानते हैं ईश्वर, कई लोग नहीं मानते हैं। लेकिन नाम मानने से भी, हम यदि पत्थर को यदि हम कहेंगे मिट्टी, तो कहने भर से कुछ नहीं होने वाला। पत्थर है तो पत्थर ही होगा। ये कहें कि ये बाइबल है तो बाइबल ही होगा। ये कोई फालतू का कोई कागज का टुकड़ा ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो ये तो बात है। इसलिए हमें क्या करना है, हम यीशु पर विश्वास करें जो कि सच्चा उद्धारकर्ता के रूप में जगत में आया। मैं साधु किशन सिंह का एक घटना को याद कर रहा हूँ। जब वह तिब्बत में गया हुआ था, एक गांव में लोगों के बीच में प्रचार करना शुरू किया। जब उन्होंने यीशु का नाम सुना, उनको कहता है कि यीशु ऐसा कोई व्यक्ति था क्या? वो कहते हैं कि यीशु ऐसा चमत्कार उस समय में करता था, आज कुछ कर सकता है क्या? आप कोई साबित करके दिखा दो कि यीशु ऐसा ही चमत्कार का काम कर सकता है, तो हम यीशु को ग्रहण कर लेंगे। और उन्होंने कहा, यीशु यदि शक्तिमान है, परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर खुद शक्तिमान होता है, तो हम एक टेस्ट करेंगे। उन्होंने 2 जहरीला सांपों को ले आया और नाग सांप होते जहरीला, दोनों तरफ से उनके मुंडी में यहाँ पर डंक लगाया और डंक लगा दिया। उसके बाद में उसको अलग कर दिया और इंतजार करने लगे, क्योंकि वो जहरीला सांप का असर कुछ ही देरी में व्यक्ति को मृत्यु के मुंह में ढकेल सकता है। और उन्होंने बाइबल लिया और दोनों तरफ में छुआ और उन्होंने प्रार्थना किया। वहाँ से खून निकल गया। जैसे निकल गया, थोड़े देर में वो लोग इंतजार करने लगा, अभी गिर के मरेगा, अभी गिर के मरेगा, लेकिन हुआ नहीं। वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया और लोगों से बातें करने लगा और उनको उपदेश देने लगा। तब ये लोग बोलने लगे, और भी कुछ टेस्ट करना चाहते हो क्या? ईश्वर का शक्ति को परखना चाहते हो? नहीं नहीं, उन्होंने कहा, हमने जान लिया कि जिस यीशु का आप प्रचार कर रहे हैं वो शक्तिमान है और वह मृत्यु से बचा सकता है। इसलिए पूरे के पूरे गांव के लोग उस पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रभु के पीछे चलने हरे बन गए। आज उस यीशु मसीह का हम लोग प्रचार को सुन रहे हैं। आज तक यदि जो प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, हम जानने के बाद में हम चुप न रहें, अपने जीवन में निमंत्रण दीजिए। मार्था ने अपने घर में यीशु को आने का उन्होंने क्या क्या खबर भेजा था। आज कहीं जाना नहीं है, हमें प्रार्थना के उधर से यीशु को बुलाना है अपने जीवन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन का तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। 1 कुरिन्थियों 16-17 पद और 6-19 पद में कहता है। और यहाँ परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ में रहना चाहता है, हमारे अगुवाई देना चाहता है, हमें शांति देना चाहता है, हमारे बेहतरीन जीवन देना चाहता है। उसी को हम अपने जीवन में अपनाएं, ताकि हम इस शारीरिक मृत्यु के बाद में जो नरक में जाएंगे उससे बचकर हम एक ऐसे जीवन में प्रवेश करेंगे जिस जीवन के बारे में यहाँ चर्चा करता है, पुनरुत्थान और जीवन यानी अनंत जीवन। उस जीवन हम प्रवेश कर पाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारी सहायता रखे और आशीष दे। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन है उसे प्रेस कर दीजिए और जो बेल आइकन निकलेगा उसे भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।